नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। आज की वीडियो में दो खबरों पर चर्चा करेंगे। पहली खबर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से है, जहां इजराइल हमास जंग को रोकने के लिए एक प्रस्ताव पास हो गया है। वहीं दूसरी खबर गाजा में इजराइल के जमीनी ऑपरेशन से जुड़ी है। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में मानवीय मदद के लिए युद्ध रोकने की मांग वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विशेष सत्र के दौरान लाए गए इस प्रस्ताव का 12 देशों ने समर्थन किया, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन इस प्रस्ताव के मतदान से दूर रहे। माल्टा की तरफ से लाए गए इस प्रस्ताव में कहीं भी इजराइल से हमले रोकने की अपील नहीं की गई है, जबकि रूस और चीन तत्काल युद्ध विराम चाहते हैं। चीनी राजदूत जून ने कहा है कि चीन ने हमेशा युद्ध विराम को बढ़ावा देने, शांति कायम करने और लड़ाई को खत्म करने की कोशिश का समर्थन किया है। चीन नागरिकों की सुरक्षा और मानवीय संकट को कम करने के लिए किसी भी तरह की पहल का स्वागत करता है। जून ने कहा है कि चीन गाजा में हो रहे अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून उल्लंघन को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है और इसका कड़ा विरोध करता है। चीन ने इजराइल से अस्पतालों समेत नागरिक सुविधाओं के खिलाफ अपने सैन्य अभियानों को तुरंत बंद करने, बिजली, पानी और ईंधन की आपूर्ति को जल्द से जल्द बहाल करने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी कहा कि चीन फलस्तीनी लोगों को जबरन गाजा से निकालने के सख्त खिलाफ है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। इजरायली सेना उत्तरी गाजा के बाद अब दक्षिणी गाजा भी खाली करने जा रही है। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में अरबी भाषा में लिखे पर्चे गिराए हैं। इजरायली सेना ने इससे पहले भी उत्तरी गाजा में जमीनी घुसपैठ से पहले पर्चे गिराकर लोगों को इलाका खाली करने को कहा था। अब उसने गाजा की खान यूनिस में पर्चे गिराए हैं और उन पर लिखा है कि जो कोई भी हमास के नेताओं और उनके कमांड सेंटर के आसपास हैं, वे अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। इतना ही नहीं, इजरायली सेना ने हमास के नेता इस्माइल हानिया के घर पर भी हमला किया है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने आज हमास की चीफ इस्माइल हानिया के घर पर बमबारी की। इजरायली सेना का कहना है कि हमास इस घर में अपने लड़ाकों के साथ मीटिंग करता था। हालांकि हमले के वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था, इसलिए किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। उधर इजरायली फोर्स लगातार गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल में डेरा डाले हुए है। इजरायली खुफिया एजेंसी को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी। अल शिफा हॉस्पिटल के बेसमेंट पर पहुंचने पर ना तो उन्हें बंधक मिले और ना ही हमास के लड़ाके। दरअसल इजराइल खुफिया जानकारी के आधार पर यह दावा कर रहा था कि अल शिफा हॉस्पिटल के बेसमेंट में हमास का कमांड सेंटर है और उसने इजरायली बंधकों को भी वहीं पर बंदी बनाया हुआ है। इस वक्त अल शिफा हॉस्पिटल पूरा इजरायली सेना के कब्जे में है, लेकिन उसके बंधक अभी भी उसकी पहुंच से दूर है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक कर दीजिएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।